दोस्तों, आप सबको मालूम है कि सहारा सीआरसी केस का सुनवाई 8 तारीख को होने वाली है और उसके पहले 5 जनवरी 2025 के संयुक्त जन आंदोलन मोर्चा एक सम्मेलन का आयोजन किया था पटना मेमोरियल हॉल में। उसमें जिस ढंग की सहारा जमाकर्ताओं और अभिकर्ताओं की भागीदारी देखने को मिली है, जो आप भी इस दृश्य में देख रहे हैं, वह देखने काबिल है। यदि इसी ढंग से हम सहारा पीड़ित परिवार एकजुट हो गए, 7 और 8 की जो सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में, हम अवश्य विजय हासिल करेंगे। और इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद में केंद्र की सरकार घबराहट में आ चुकी है। इसी के लिए अमित शाह जी दौरे दौरे पटना पहुंचे हैं। तो आइए हम इस सम्मेलन में नगेंद्र कुशवाहा जी जिस ढंग की अपनी प्रस्तुति रखी है झारखंड के तरफ से, वह देखने काबिल है और उसे देखना भी चाहिए हम सब। 55 का 56 हुआ। आज वहां की सरकार आपके लोगों को, यानी कि हम जो आपके हैं, हम लोगों को बुला करके हम लोगों के साथ मीटिंग कर रहा है, हम लोगों के साथ मंच से कर रहा है, कैसे हम लोगों का काम किया जाए उस पर बात हो रहा है। आज चूंकि हम यहाँ आपके बीच में हैं, लेकिन आपको शायद पता नहीं है कि सुबह से मैं कितना परेशान हूँ। झारखंड में एसआईटी का टीम गठित हो चुका है। एसआईटी के लोग आज बैठे हुए हैं रांची में। मुझे आज रांची में रहना था, लेकिन आपके बीच मेरे को आज आना बहुत जरूरी था। पूरा ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। 15 तारीख के पहले अगर डाटा नहीं दिया इन लोग पूरा झारखंड का, तो सहारा के जनरल मैनेजर गिरफ्तार हो जाएगा। 15 मतलब इस महीने का 15 जनवरी। 2 तारीख उनका डेट खत्म हो चुका था। पुलिस गई, गाली गलौज करके बोला डाटा दे। उसने गोड़ हाथ पड़ा के साथ 14 तारीख का टाइम और दे दीजिए। एक नोटिस और देके पुलिस आ गया, 14 तक अगर नहीं मिला तो 15 तक तुम जेल जाओगे। और डाटा मिला तो या तो भुगतान होगा, या सहारा के शीर्ष प्रबंधन, चाहे सपना राय हो, चाहे ओपी श्रीवास्तव हो, चाहे जेबी राय हो, या सुब्रत राय के भगवाना दोनों बेटा, सब झारखंड की जेल में होंगे। मार्च के पहले होंगे। पूरी तैयारी हो चुकी है। 12 आदमी का एसआईटी गठित हो चुका है। क्यों हुआ, कैसे हुआ? इसलिए हुआ कि वहां नोटा में हम लोगों ने नहीं कहा, भाजपा को वोट देने के लिए नहीं कहा, सीधे विरोध किया कि इंडिया गठबंधन के साथ हम लोग खड़े हैं, इंडिया गठबंधन को हम लोग जिताने का काम करेंगे। भाजपा वाले से 3 सीट हम लोग को मिला था। बगोदर हारे बहुत कम वोट से, 2 सीट जीते। माननीय सांसद महोदय, आपको याद होगा जिस दिन आप हमारे कार्यालय आए थे कि निरसा की सीट आपको जिता करके दिखवा देंगे, कर दिया। बदले में सिंदरी भी जीता। और इस बार पूरा माहौल बदल गया। 55 टारगेट था, 56 पे आ गए। हेमंत सोरेन जी के दिमाग में सेट हो गया कि सहारा के कारण हम जीते हैं। ये लोग मेरे साथ नहीं देते तो जिस तरह 3 मुख्यमंत्री को बैठाया गया था झारखंड में, पानी की तरफ पैसा भाजपा के लोग बहा रहे थे, कोई काम नहीं दिया। पूरा पैसा वैसे ही बह गया और हम लोग जीत कर दिखा दिए। हेमंत सोरेन जी के दिमाग में बैठ गया। कभी सुना है कि कोई मुख्यमंत्री भी किसी को, आंदोलनकारी को अपने घर बुलाता है? इलेक्शन के पहले तो बुलाए, चूंकि उनको काम मिला था इसलिए बुलाए होंगे, सही है ना? इलेक्शन के बाद तो नेता भूल जाते हैं। इलेक्शन के बाद भी हम लोगों को बुला करके मीटिंग किया गया, उसमें आज 3 महीना दे दो। मैं सारे अधिकारियों को लगा दिया हूं। 12 आदमी का टीम गठित हुआ, उसमें कई आईएएस, कई आईपीएस, कई डीएसपी रहते हैं। सबको अल्टीमेटम दे दिया गया कि 3 महीने में पटाक्षेप करो, चाहे तो गिरफ्तारी करो, चाहे भुगतान करो। दिन रात लोग काम कर रहे हैं। केवल एक वोट के बदले हुआ है साथियों। वोट का चेहरा किसी का प्यारा नहीं होता है, भाषण प्यारा नहीं होता है, काम प्यारा होता है।
2025 के चुनाव में हमको यही करना है। आज हमारे 12 विधायक हैं, 25 विधायक कर दीजिए, इंडिया गठबंधन को जितवा दीजिए, ये सारा काम यहाँ होगा। अगर लोगों को मुआवजा वहां मिलेगा झारखंड में, जो लोग मर गए हैं, तो बिहार में भी मिलेगा। अगर वहां SIT गठित हुआ है तो बिहार में भी होगा। सिविल केस से इन लोग बहुत फर्क नहीं पड़ रहा, क्रिमिनल केस में इनको लाना पड़ेगा। और कुछ काम हमने कर दिया। हमने जब मांगा बिहार में कितने FIR हैं, शर्म आ गया हमको, शर्म। मुश्किल से 6 से 7 FIR की कॉपी मुझे मिला। उस कॉपी को हमने यहाँ के चीफ सेक्रेटरी और DGP को बढ़ा दिया, कार्रवाई करो। और नहीं तो अगली बैठक माननीय सांसद महोदय से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि DGP के चैम्बर में चले बैठते हैं और उसको बोले कि इस पर कार्रवाई करो, सहारा के अधिकारियों को गिरफ्तार करो। इमीडिएट करना है, इसी महीने करना है। हमारे पास समय नहीं है। हम अपने कई साथियों को दौड़ा चुके हैं। एक साथी हमारे महत्वपूर्ण है। परसों दिन जो वीडियो वायरल हुआ, रक्सौल से देख के किसका आंख से आंसू नहीं बहा होगा, जो उस बहन की पीड़ा थी। समय नहीं है, बहुत जल्दी करना है इस काम को। और मार्च में आपने घोषणा किया सूरज जी कि भरना है गांधी मैदान को। एक दिन हमारे लिए भारी है। गांधी मैदान में 4 से 5 लाख लोग, बिहार के लोग क्यों रहेंगे, पूरे देश को लगाएंगे, भरने का काम करेंगे। चाहे आर्थिक हो, शारीरिक हो, जैसा भी हो, सूरज जी को हम लोग पूरा मदद करेंगे। और जहां बोलेंगे हम लोग इनके लिए खड़े रहेंगे। साथियों, एक तो बात हो गई है। अब मैं कुछ टेक्निकल चीज आप लोगों को बता देता हूँ। समय कम है साथियों, 6 महीना का अंदर रिजल्ट निकालना है। 6 महीना ये बाउंड्री है। जून के पहले हम लोगों को अपना भुगतान भी लेना है, इन गद्दारों को जेल के पीछे भी बदल करना है। इस काम में हम लगे हुए हैं। आज हम लोग विश्व भारती जन सेवा संस्थान NGO की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दिए हुए बहुत मजबूती के साथ। कल सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने जा रही है और परसों भी सुनवाई होने जा रहा है। कल भी हमारे लीगल की टीम दिल्ली में पहुंच गए हैं। कल भी रहेंगे, परसों भी रहेंगे। और इसके बाद जो 2.5 लाख करोड़ रुपए का हमने क्लेम किया है, उस पर चर्चा शुरू हो जाएगी। सहारा से भी केस का अंत होने जा रहा है। लेकिन आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। जो काम आपको दे के जा रहे हैं वो काम जरूर आप कीजिए। जहां आप खड़े रहेंगे, आप 4 कदम चलिए, हम 10 कदम चलेंगे। और हमारे सांसद महोदय तो 100 कदम आगे चलने को तैयार होते हैं, आगे चलने को तैयार रहते हैं। इस बार बजट सत्र में सर आपने जो सवाल रखा है आप संसद में, अगर इस पर बहस नहीं होती तो दिल्ली घेरने का हम लोग काम करेंगे। आप आह्वान कीजिए, हम लोग आपके साथ यहाँ तैयार मिलेंगे। पूरे देश के लोग, इतने नहीं, इससे 10 गुना 50 गुना की हम लोग जाएंगे। दिल्ली में भी सहारा के बहुत पीड़ित लोग हैं, उनको भी जगाने का काम करेंगे, सबको जगाने का काम करेंगे। और उनके हम लोग